Assalamu alaikum dear students. I am A.G. Saki. You are watching English with A.G. Saki. आज मैंने एक नई सीरीज इंग्लिश करेक्शन की शुरू की है, क्योंकि करेक्ट इंग्लिश के बगैर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो पीपीएससी का हो या सीएसएस का हो या कोई और कंपटीशन का इम्तहान हो, उसमें ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कम से कम। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये करेक्शन के जो रूल्स हैं इनकी वजूहात भी बताऊँगा कि ये करेक्ट किस तरह किए जाते हैं और गलतियाँ इसमें मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हैं। तो चले आए टाइम ज़ाया किए बगैर देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। पहला सेंटेंस है, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू। तो इसकी मिस्टेक कहाँ है? न्यूज़, अगर हम न्यूज़ के साथ एस को काट दें तो फिर ये न्यू बन जाएगा, और न्यू का मतलब नया, खबर नहीं रहेगा ये। जबकि यहाँ पे न्यूज़ का मतलब खबर है। तो न्यूज़ बना कहाँ से लफ्ज़ है? न्यूज़ जो लफ्ज़ है वो कहाँ से बना है? न्यूज़ में जो एन है इसका मतलब नॉर्थ है, और ई का मतलब ईस्ट है, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट है, और एस का मतलब साउथ है। यानी ये चारों कॉर्नर जब मिलते हैं, चारों कॉर्नर से जो खबरें आती हैं, उन खबरों को रेडियो पर, टीवी पर या न्यूज़पेपर्स पर हम जो पढ़ते हैं वो ये चारों साइड्स की खबरें होती हैं। मतलब ये कि पूरे वर्ल्ड की वो खबरें होती हैं। तो न्यूज़ का मतलब हो गया खबर, इंफॉर्मेशन। तो चूंकि न्यूज़ वाहिद भी न्यूज़ इस्तेमाल होता है और जमा के तौर पर भी न्यूज़ इस्तेमाल होता है, तो चुनाचे द न्यूज़ आर काट देना है, इज नॉट ट्रू, यानी खबर सच्ची नहीं है। जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं करते। जमा का सीगा इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एक खबर को भी न्यूज़ बोलेंगे, बहुत सारी खबरों को भी न्यूज़ ही बोलते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़ पेपर नहीं होता। हालांकि अखबार में बहुत सारी खबरें होती हैं, कोई एक खबर अखबार में नहीं होती, बहुत सारी खबरें होती हैं। तो फिर अगर न्यूज़ प्लूरल हम बनाते इसको, तो फिर न्यूज़ पेपर होना चाहिए था, न्यूज़पेपर ना होता। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूज़ का जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसलिए द न्यूज़ इज नॉट ट्रू, आर को हमने काट दिया और आर की जगह पे इज लगा दिया। तो सेकंड सेंटेंस है, योर हेयर्स आर ग्रे। तुम्हारे बाल सफेद हैं। अब जो हेयर्स हैं इनको चूंकि हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है आपको पता है उसकी जमा नहीं बनती। क्योंकि बालों को हम गिन नहीं सकते, ये इस वजह से इनकी जमा नहीं बनती। तो ये एस जो है इसको हमने काट देना है, योर हेयर आर ग्रे। अब आर इसमें क्यों आया है? क्योंकि जो बाल होते हैं वो वाहिद भी होते हैं और जमा भी होते हैं, इसलिए हेयर का लफ्ज यहाँ पे रहेगा और ये जो है आर भी रहेगा, यहाँ पे एस कट जाएगा क्योंकि इनकी जमा नहीं बनती। आगे थर्ड सेंटेंस है, पॉलिटिक्स आर हिज चीफ इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को, सियासत यानी सियासत वो अपना काला कारोबार है, कोयले का कारोबार है सियासत, जिसमें हर एक का मुंह काला होता है सिवाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर के।
ये एक बहुत बड़ी कोटेशन है कि सियासत एक ऐसा कारोबार है कोयले का जिसमें हर एक का मुंह काला होता है सिवाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर के। तो सियासत कोई एक शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि सियासत करने के लिए कम से कम 2 अशखास की जरूरत होती है, 2 बंदे 2 लोगों का होना जरूरी है, तो तब सियासत होती है। क्योंकि सियासत एक इंसान नहीं कर सकता, 2 करते हैं, कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे एक रूलिंग पार्टी होती है और एक जो है अपोजिशन पार्टी होती है, तो वो दोनों सियासत करती हैं। इस वजह से पॉलिटिक्स के साथ एस जो है ये लाजमी आएगा, इस वजह से एस आता है पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि एक शख्स सियासत नहीं कर सकता, 2 या 2 से ज़्यादा लोग सियासत करते हैं, क्योंकि जमा होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स के साथ एस लाजमी आएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स 2 या 2 से ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट एक ही होता है, मौजू बहस एक ही होता है, इसलिए आर को काट के यहाँ पे इज लग जाएगा। पॉलिटिक्स इज हिज चीफ इंटरेस्ट, सियासत में उसका सबसे बड़ा दिलचस्पी का मरकज है। तो नंबर 4 है हिज शीप्स आर इन द फील्ड। अब जो शीप है ना, वो एक भेड़ को भी हम शीप ही बोलेंगे और बहुत सारी भेड़ों को भी हम शीप ही बोलेंगे। शीप की जमा नहीं बनती, शीप की यानी प्लूरल नहीं है, इस वजह से एस को काट देना है। तो बस इसके अंदर यही मिस्टेक थी। नंबर 5, देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेज इन दिस रिवर। इस दरिया में बहुत सारी मछलियां हैं। अब जिस तरह शीप की जमा नहीं बनती, इस तरह फिश की भी जमा नहीं बनती। एक फिश को भी मछली बोलते हैं और बहुत सारी जो मछलियां उनको भी फिश ही कहते हैं। हाँ, अलबत्ता इसकी जमा बनाने के लिए अगर आपने जमा बनानी हो तो फिश से पहले अगर आप यहाँ पे दी लिख दें, THE, और ये ES काट दें तो जमा बन जाएगी। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि फिश की जमा नहीं बनती, ES काट देना है, और इस तरह देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन दिस रिवर, तो ये फिक्रा करेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, वाल्टर डी ला मेयर एक इंग्लिश पोएट है। वाल्टर डी ला मेयर इंग्लिश पोएट है और उसकी एक मशहूर पोएम है तातारी, TARTARY, तातारी। उस तातारी नामी पोएम में वाल्टर डी ला मेयर ने फिशेस का लफ्ज लिखा है, उसने उसको जमा के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन वो राइटर है, पोएट है, और जो राइटर होते हैं, ड्रामेटिस्ट होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, लॉजिक होती है, वो कुछ भी बना लें, क्योंकि जो राइटर होते हैं वही जुबान को तख्लीक करते हैं, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे करेक्शन में देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन दिस रिवर, फिश की जमा नहीं बनती, ES मैंने काट दिया। एक मर्तबा एक कोई मुशायरा हो रहा था, अदीबों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें बानो कुदसिया भी बैठी हुई थी। तो बानो कुदसिया ने अपने एक नावल में अंगूठा पीना लिखा हुआ है। तो एक कोई नौखेज अदीब था, राइटर था, उसने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि मैडम आप इतनी बड़ी राइटर हैं उर्दू की, आपको पूरी दुनिया में पढ़ा समझा जाता है और आपके ऊपर PhDs हो रही हैं और बहुत सारे मकालजात लिखे जा रहे हैं, तो आपने लफ्ज़ तो होता है अंगूठा चूसना और आपने अंगूठा पीना लिखा है, तो ये तो आप अदीब हो के ही गलतियां कर रही हैं, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या बनेगा। तो बानो कुदसिया ने ऑफ हैंड उसको जवाब दिया बरजस्ता कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। तो वो नौखेज जो राइटर था वो कहने लगा इसमें तो कोई शक नहीं है, नो डाउट, तो आप बहुत बड़ी राइटर हैं, अदीबा हैं। तो बानो कुदसिया ने फौरन जवाब दिया कि मेरी मर्जी है, क्योंकि आपने तस्लीम किया है कि मैं राइटर हूँ, किया है ना, हाँ जी किया है, तो फिर मेरी मर्जी है मैं अंगूठा चूसना लिखूं या अंगूठा पीना लिखूं। तो ये राइटरों की मर्जी होती है
वाल्टर डीलमेयर ने तो तातारी नामी अपनी पोएम में फिशेज लिखा है, लेकिन यहाँ हमने करेक्शन करनी है, तो फिशेज के साथ ES नहीं आएगा। आगे नंबर 6 है, द सीनरीज ऑफ मरी आर वंडरफुल। अब सीनरियों को गिन नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते, और जो चीज आपको पता है काउंट ना हो, अनकाउंटेबल हो, उसकी जमा नहीं बनती, इसलिए सीनरी आएगा यहाँ पे, सीनरीज नहीं आएगा। आप मरी चले जाएं, या आप इस्लामाबाद चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, या इंडिया के कोई और तारीखी मकाम पे बड़ा जो खुशगवार मकाम हो उधर चले जाएं, तो वो वहाँ पे आपको बहुत सारे सीन्स मिलेंगे, सीनरीज मिलेंगी, लेकिन उनको बोलेंगे, यही बोलेंगे कि ये सीनरी बहुत खूबसूरत है, ये नहीं बोलेंगे कि ये सीनरियाँ बहुत खूबसूरत है। उर्दू में भी गलत है, इंग्लिश में तो है ही गलत। तो दी सीनरी ऑफ मरी, तो यहाँ पे जो आर है ये भी कट जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि सीनरी जो है सिंगुलर है, ये वाहिद है, और वाहिद के साथ आपको पता है वाहिद का ही सीधा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे इज आएगा। द सीनरी ऑफ मरी इज वंडरफुल। अच्छा जी, नंबर 7 है, शी बॉट सम स्टेशनरीज। अब स्टेशनरीज किसको बोलते हैं? कागज, कलम, दवात वगैरह, बुक्स वगैरह को स्टेशनरी कहा जाता है। आप मार्केट में चले जाएं बुक स्टॉल पर, वहां आप जाके चाहे एक बुक खरीदें, 2, 10 खरीदें, या एक पेन पेंसिल खरीदें, दवात खरीदें, कागज खरीदें, कुछ भी खरीदें, उस सब को आप स्टेशनरी बोलेंगे, स्टेशनरीज नहीं बोला जाता। तो ये स्टेशनरीज गलत है, STATIONERY, स्टेशनरी, ये इस तरह करेक्ट हो जाएगा। ये तो जुमला करेक्ट हो गया। नंबर 8 है, ही गेव मी आ 10 रुपीज नोट। ये आप देख रहे हैं, ये 10 है, नंबर 10 है, तो यहाँ पे नोटेबल चीज ये है, नोट कर सकते हैं आप, कि गिनती के बाद जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलते चले, गिनती के बाद जमा का सीगा यानी प्लूरल लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये एस कट जाएगा। और इसकी एक और भी वजह है, इसकी वजह एक और भी है कि अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है या 100 रुपए का, उसके अंदर रुपए 10 हैं लेकिन नोट वो एक है, जब वो नोट एक है, 10 रुपी नोट, जब वो नोट एक है, अगरचे उसके अंदर रुपए 10 हैं लेकिन नोट तो एक है ना, इस वजह से एस इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी वजह मैंने बता दी कि गिनती के बाद कभी भी जमा यानी प्लूरल का सीगा इस्तेमाल नहीं होता। नंबर आगे 9 है, आई टेक पेन ओवर माई वर्क। मैं अपने काम पर बड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करता हूँ, या बड़ी मुझे दिक्कत या मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे ईडीएम की गलती है, असल ईडीएम होता है टेक पेन्स, एस आएगा इसके साथ, ईडीएम की गलती है टेक पेन्स, बस इसके अंदर यही गलती है, मिस्टेक है। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क। आगे नंबर 10 है, ही इशूड ऑर्डर टू रिलीज हिम। उसको छोड़ने के उसने ऑर्डर इशू किए या ऑर्डर इशू किया, जारी किया। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब किसी मुजरिम को जज साहब कोर्ट में बुलाता है और उसको जब रिलीज करता है, तो ये आप ध्यान में रखें कि जो जज उसके रिलीज के ऑर्डर करता है, उसके 3 जो है ना पेजेस होते हैं। एक जो पेज है वो कोर्ट में रखा जाता है अदालत में, एक जो है मुतलका जो थाना होता है पुलिस स्टेशन उसको दिया जाता है, और एक जो पेज होता है पर्च जिसको बोलते हैं वो मुजरिम को थमा दिया जाता है ताकि उसकी रिहाई हो सके। क्योंकि वैसे भी अगर हम आम लफ्जों में किसी को ऑर्डर दें, कम हेयर, इधर आओ, अब कम एक लफ्ज हो गया, वर्ड हो गया, और आना हेयर यहाँ पे वो 2 हो गए, तो कम से कम ऑर्डर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, इस वजह से अपना ऑर्डर्स आएगा। ही इशूड ऑर्डर्स, ऑर्डर अकेला नहीं आएगा। अगर आप अकेला ऑर्डर लिखेंगे तो वो नाउन बन जाएगा, जबकि यहाँ पे जो है
अगर अकेला ऑर्डर अपना लिखेंगे तो नाउन नहीं बनेगा, सॉरी वो वर्ब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चाहिए नाउन बनाने के लिए, तो ये नाउन है क्योंकि इशूड पहले ही वर्ब आ चुका है। वैसे भी मैंने पहले वजह बता दी है कि जज साहब जब कोई किसी को रिलीज करता है, छोड़ता है, रिहाई देता है, तो उसके ऊपर वो कम से कम 3 पर्थ होते हैं, 3 पेजेस होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अपना रूल्स ऑफ करेक्शन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है ना, आपको आगे ये सिलसिला मैंने शुरू किया है, ये चलता रहेगा। थैंक यू।